नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल पर आप सभी लोगों का स्वागत है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सीरीज में आज हम फिजिक्स के क्वेश्चन करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा मेजरमेंट से संबंधित क्वेश्चन है। 10 सेंटीमीटर भुजा वाले बर्फ के घन को समान भुजा वाले 8 छोटे घनों में विभाजित किया गया। इस संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन सही है? तो 4 कथन दिए गए हैं, इसमें से बताना कौन सा कथन सही है। ए में है कुल आयतन बढ़ेगा और कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल घटेगा। बी में है कुल आयतन घटेगा और कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल बढ़ेगा। सी कुल आयतन वही बना रहेगा और कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल बढ़ेगा। डी है कुल आयतन बढ़ेगा और कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल वही बना रहेगा। तो इसका आंसर होगा सी, कुल आयतन वही बना रहेगा और कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल बढ़ेगा। देखिए 10 सेंटीमीटर भुजा वाले बर्फ के घन को समान भुजा वाले 8 घनों में विभाजित करने पर कुल आयतन में कोई परिवर्तन नहीं होगा, जबकि पृष्ठीय क्षेत्रफल में वृद्धि होगी। ये यूपीएससी ईपीएफओ 2023 में पूछा गया क्वेश्चन है। आप लोगों को इसको सही तरीके से याद कर लेना है। अगला क्वेश्चन है हमारा, वायु की गति का मापन किया जाता है। वाइंड वेलोसिटी इज मेजर्ड बाय बैरोमीटर, हाइग्रोमीटर, मैक्सिमम मिनिमम थर्मोमीटर, एनीमोमीटर। तो वायु की गति का मापन एनीमोमीटर से किया जाता है। देखिए एमपीपीएससी प्री 2022 में पूछा गया क्वेश्चन है। एनोमीमीटर से वायु की गति की माप की जाती है, बैरोमीटर से वायु दाब की माप की जाती है, हाइग्रोमीटर से सापेक्षिक आर्द्रता की माप की जाती है, थर्मामीटर से ताप की माप की जाती है। तो सभी को याद रखे लेंगे कि बैरोमीटर से क्या मापा जाता है? वायु दाब, हाइग्रोमीटर से सापेक्षिक आर्द्रता, थर्मामीटर से ताप मापा जाता है। अगली बार यही क्वेश्चन जोड़ी के रूप में बन सकता है, मैचिंग के रूप में। एक तरफ आपको मापन के मात्रक दे दिए जाएंगे, दूसरी तरफ ये किससे संबंधित हैं ये दे दिया जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से किस उपकरण का प्रयोग बेंजीन और जल के मिश्रण को पृथक करने के लिए किया जाता है? ए में है राउंड बॉटम फ्लास्क, गोल गेंदे का फ्लास्क, कॉनिकल फ्लास्क, सेपरेटिंग फनल। डी में डीएन स्टार्क अपैरेट्स। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा सी, सेपरेटिंग फनल। देखिए एक पृथक्कारी कीप यानी कि सेपरेटिंग फनल का उपयोग अमिश्रित तरल पदार्थों को अलग करने के लिए किया जाता है। जब दो अमिश्रित द्रवों को पृथक्करणीय फनल में रखा जाता है तो दो परतें दिखाई देती हैं, जिसमें सघन विलायक जल निचली परत में होता है, जबकि विरल विलायक बेंजीन ऊपरी परत के रूप में निचली परत के ऊपर तैरता है। इसे पृथक्कारी कीप द्वारा अलग किया जाता है। तो सेपरेटिंग फनल के द्वारा किया जाता है, जिससे जल ऊपर और बेंजीन नीचे रह जाता है। अगला क्वेश्चन है, किसी परिपथ में विद्युत धारा मापने के लिए प्रयुक्त यंत्र को क्या कहते हैं? विद्युत धारा किससे मापी जाती है? तो ये एमीटर, बी मोटर, सी वोल्ट मापी, डी जनित्र। तो ये एमीटर से मापी जाती है। किसी परिपथ में विद्युत धारा को एम्पियर में मापने के लिए अमीटर नामक यंत्र का प्रयोग किया जाता है। बिंदुओं के आवेश भिन्नता को मापने वाला यंत्र वोल्टमीटर यानी विभवांतर वोल्टमीटर से मापा जाता है। दोनों को याद रखेंगे, विद्युत धारा एमीटर से और वोल्टमीटर से विभवांतर मापा जाता है। तो ये भी क्वेश्चन CDS 2022 में पूछा गया है। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? वोल्टमीटर विभवांतर मापा जाता है, ये सही सुमेलित है। एमीटर विद्युत धारा, ये भी सही है। पोटेंशियोमीटर विद्युत वाहक बल, ये भी सही है। डी गैल्वेनोमीटर विद्युत प्रतिरोध, गैल्वेनोमीटर विद्युत प्रतिरोध ये नहीं मापा जाता, तो डी वाला हमारा गलत होगा। देखिए वोल्टमीटर विभवांतर, एमीटर विद्युत धारा, पोटेंशियोमीटर विद्युत वाहक बल, गैल्वेनोमीटर परिपथ में धारा की उपस्थिति। परिपथ में धारा की उपस्थिति गैल्वेनोमीटर से मापी जाती है। विद्युत प्रतिरोध किससे मापा जाता है? ओम मीटर से।
तो इन सभी को याद कर लेंगे, आगे क्वेश्चन बन सकता है।